फाइनल हो गया, भी इलेक्शन हम जल्दी करवा रहे हैं, तो 16 अगस्त को इन्होंने नई कमेटी गठित कर दी और गठित करके और उनका भी सवाल कर लिया। अब ये हमारे जो प्रधान है और सारे मेंबर हैं, उन्होंने शरेआम मीटिंगें बुलाई, हर हल्के में मीटिंगें बुलाई, चाहे रतिया हो, चाहे संध हो, चाहे पानीपत हो, चाहे करनाल हो, हर जगह उनकी मीटिंगें हुई और उन्होंने सपोर्ट किया कि बीजेपी की सरकार लाओ और बीजेपी वोटों डालो। फिर उनको फायदा हो गया। अब आपको पता है, कोई हवा एक तरफ थी मगर एकदम ही उलटफेर हो गया। इसलिए ये बीजेपी वाले इस करके नहीं करवाना चाहते कि कमेटी जो है हमारी गुलाम बन के रहे, हरियाणा कमेटी, हम उनसे वोटों का फायदा लेते रहे। हम कहते हैं भी अब तो पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हो गए, विधानसभा के भी इलेक्शन हो गए और आपके टाइम भी खत्म हो गया। अब क्यों नहीं अब रिजर्व भंग करके 5 साल बाद ही अब इलेक्शन होने हैं ना। अब तो हमारा पैंडा छोड़ो, अब तो हमारे संगठन की कमेटी गठित करने के लिए चुनाव करवा लो। हमारी ये मांग है सरकार से और बिल्कुल जायज़ मांग है। और यदि हमारी सरकार ने मांग ना पूरी की तो हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे इलेक्शन करवाने के लिए और इस कमेटी के ऊपर हम स्टे भी लगवाएंगे कि ये कमेटी गैर कानूनी है। हम हाई कोर्ट के वकीलों से सलाह करके हाई कोर्ट भी ही जल्दी जाएंगे यदि सरकार ने हमारी बात ना मानी। 1 नवंबर के बाद ये फैसला लोगे? 1 नवंबर? हाँ जी, हाँ, 1 नवंबर तक हमने टाइम दिया हुआ है। हमने उस टाइम कहा था भी सरकार कोई आ जाए, हम 1 नवंबर को अपनी हरियाणा कमेटी का इलेक्शन की डेट चाहते हैं। यदि 1 नवंबर को मौजूदा सरकार इलेक्शन डिक्लेयर नहीं करती तो उसके बाद हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खड़का के अपने इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि ये अकाली दल फिर पड़ चुकी है। श्रोमणी का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के भी कभी अकाली दल बादल में इलेक्शन नहीं हुए। जितनी बार भी इलेक्शन हुए वो भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने इलेक्शन करवाया। अब वही पोजीशन हमारे आगे खड़ी हो गई है और संघ ये चाहती है कि हम अपने चुन के नुमाइंदे भेजें और जो गुरु तरह का प्रबंध है वो सरकार ना करे, सरकारी तंत्र ना करे, सरकार के आदमी ना कर, बाकी चुनी हुए संगठन के लोग कर, ताकि गुरुद्वारे जो हैं वो हमारे आज़ाद रह सकें। हमने एक लहर चलानी है, हरियाणा गुरुद्वारा आज़ाद कराओ लहर। उसका नाम हमने देना है हरियाणा गुरुद्वारा आज़ाद कराओ लहर। और उस लहर के तहत हम जाके डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनाएंगे, हलकों के प्रधान बनाएंगे, ब्लॉकों के प्रधान बनाएंगे और हर गांव में जाके, शहर जाके इसका प्रचार करेंगे और एक ऐसा बड़ा एजिटेशन कर देंगे 1 तारीख के बाद कि सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम आज भी सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे सिखों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बन चुकी है, बार बार इनको गुलाम ना बनाओ, हम सिखों को आज़ाद करो, हमारे गुरु घर आज़ाद करो। सरकार के तंत्र में गुरुद्वारे नहीं रहने चाहिए। ये सिख धर्म के गुरुद्वारे हैं और सिख धर्म की संगत के गुरुद्वारे हैं और संगत द्वारा चुनी हुई कमेटी ही गुरुद्वारों का प्रबंध है। सरकार तो कहती है हमें डीसी साहब के सामने जो इलेक्शन हुए थे, डीसी ऑफिस में हुए थे, वो सरकारी तंत्र की देखरेख में हुए, उसके बाद तो उसको आप निकाल दो सारे सिस्टम। नहीं, हम उनको कहाँ निकाल रहे हैं, वो तो सरकारी, वो कुछ संगत की चुनी हुई कमेटी थोड़ा है, वो तो सरकार ने नॉमिनेटेड की हुई है ना। हम कि नॉमिनेट पहले 18 महीने होनी थी, वो कर दी, उसके बाद दोबारा क्यों नॉमिनेटेड की गई? वो तो नॉमिनेटेड कमेटी है। नॉमिनेटेड कमेटी उसको इशारा करेंगे, वो डीसी बना देगा, उसको प्रधान बना देगा। चाहे प्रधान ए को बनाए, चाहे बी को बनाए, चाहे गधे को बनाए, चाहे घोड़े को बनाए, वो तो उनके ही प्रधान है और उनकी कमेटी है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्टेड होकर संगत द्वारा कमेटी चुने और उसका डेमोक्रेसी तरीके नाल राजतंत्र नहीं बल्कि प्रजातंत्र तरीके से हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चले और गुरुद्वारे आज़ाद होकर सिख संगत द्वारा चुने हुए कमेटी के मेंबर हैं वो गुरुद्वारों का प्रबंध। साहब जेड़ा विरसा सिंह गलोट ने ज्ञानी हरप्रीत जी जेड़ा काल है दफ्तेदार ने दमदमा साहब ने उनके बारे माड़ी शब्दावली का प्रयोग किया है। एसजीपीसी धामी साहब ने तो सस्पेंड भी नहीं किया, वापस इस्तीफा दे दिया, उसके बारे में इस टाइम देखो असी उस लेवल के तो लीडर है नहीं, बाकी है जथेदार विरुद्ध ਜਾਂ किसी लीडर पंजाब के विरुद्ध वो मैं समझना वा कि उन्होंने आपसी लड़ाई है। हुण अकाली दल बादल का
अपना की नाम से रहा अपना विरसा सिंह। हाँ विरसा सिंह बलटोया, वो इल्ज़ाम ला रहा है कि हरप्रीत जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, और उसने प्रूफ भी दिए। अमित शाह के साथ उसकी मीटिंगें हुई, और हम भुगतभोगी हैं, हम कैसे ना माने। जब हमने, आपको पता है, जब हमारी कमेटी नहीं बन रही थी, सरकार नहीं बना रही थी, तो हमने एक लिस्ट जारी की थी अपनी तरफ से। संघर्षशील जिन्होंने 22 साल संघर्ष किया, हमने वो कमेटी को गठित किया, और कमेटी को नाम हमने अकाल तख्त भेजे, और इसी हरप्रीत जथेदार ने हमें कहा था कि हम अकाल तख्त की मोहर लगाएंगे आपकी कमेटी के ऊपर। मगर जब ये बीजेपी के पास बात पहुंची, बीजेपी ने उसको रोक दिया कि आप कौन होते हैं अकाल तख्त वाले मोहर लगाने के लिए, कमेटी तो हमारी सरकार है, हम सरकार कमेटी बनाएगी, आप कमेटी में इंटरफेयर मत करो। और उन्होंने अकाल तख्त पर कमेटी को रोकने के लिए हरप्रीत को यूज किया इस जथेदार, और जथेदार जो है मेरे हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं, वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आर्मी है, और वो डर के मारे जो उसने बयानबाजी की है, उसको पता था कि मेरी पोल खुल चुकी है, मैं बीजेपी का एक गुलाम बन चुका हूँ, बीजेपी के कहने से मैं काम करता हूँ, और मुझे अब जथेदार से छुट्टी करवा देगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वो पहले ही अपना दाव खेल गया, और पहले ही खुद कह दिया कि यदि हटाएंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, मैं खुद इस्तीफा दे देता हूँ। और इस्तीफा लगा रहे हैं, और पंजाब में इतना बड़ा बवाल हुआ, आप कह रहे भाजपा का एजेंट है वो। मैं कहता हूँ भाजपा का एजेंट है, मैं खुद कह रहा हूँ। यदि भाजपा का एजेंट नहीं तो अमित शाह के साथ उसने 2 घंटे बंद कमरे में मीटिंग क्यों की? हमारी कमेटी को जो उसने वायदा किया था हमारे साथ, उसको मोहर क्यों नहीं अकाल तख्त पर लगाई? ऐसा ये सारी दुनिया जानती है कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, और इसी वजह से अकाली दल बादल